जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली डिक्टेशन में। दोस्तों, आज की डिक्टेशन आपको 80 शब्द प्रति मिनट और 90 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से मिलेगी। आप जिस भी स्पीड में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। गुजरे हफ्ते 3 ऐसी बड़ी खबरों ने आकार लिया जो देश की दशा दिशा बदल सकती हैं। पहली, उत्तराखंड के रास्ते देश में समान नागरिक संहिता का दखल और सप्ताह के अंत में गृह मंत्री अमित शाह की घोषणा की चुनाव से पहले समूचे देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA लागू कर दिया जाएगा। दूसरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मथुरा और काशी के धर्म स्थलों पर अपना अधिकार जताया जाना। तीसरी, कर लाभ में अपनी हिस्सेदारी को हासिल करने के लिए दक्षिण के राज्यों की दिल्ली में दस्तक। इनके अलावा इसी हफ्ते एक और खबर ने सुर्खियां हासिल की। वह थी UPA सरकार की तथाकथित आर्थिक भूलों पर केंद्र सरकार द्वारा संसद में श्वेत पत्र की प्रस्तुति। विपक्ष ने उसके पहले ही मौजूदा सरकार के 1 दशक लंबे कार्यकाल के फैसलों पर ब्लैक पेपर जारी कर दिया। सबसे पहले समान नागरिक संहिता की बात आपको याद होगा। प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल में जब यह मुद्दा पहली बार चर्चा में आया था, इसके साथ ही CAA और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया गया था। अल्पसंख्यकों को लगा था कि यह हमें दरबदर करने का अनूठा तरीका है। पूरे देश में विरोध की लहर फैल गई थी। कई जगह तो पुलिस से हिंसक झड़प भी हुई थी और इस दौरान 65 लोग मारे गए थे। इसका असर विकास कार्यों पर भी पड़ा क्योंकि लंबे समय तक इंटरनेट बंद करने पड़े थे। एक उदाहरण देता हूँ। उन दिनों मैं कुछ दिन के लिए लैंसडौन गया था। लौटते समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से में इंटरनेट नदारद मिला। मैंने रुककर परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों से बात की तो जानकर चकित रह गया कि वे जरूरी पाठ्य सामग्री से वंचित रह गए थे। मुफस्सिल छोटे कस्बों में जहां समुचित मात्रा में किताबें उपलब्ध नहीं हैं, इंटरनेट एक अनिवार्य सहायक के तौर पर उभरा है। आप चाहें तो इसे प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया की झलक भी मान सकते हैं। इसी दौरान नई दिल्ली के शाहीन बाग और देश के कुछ अन्य हिस्सों में लंबे धरने आयोजित हुए, जिन्होंने विदेशी मीडिया और एशियाई देशों की दरारों में टांग अड़ाने वालों को सुनहरा मौका मुहैया करा दिया था। शोर शराबे के इस दौर में
कोविड के झपट्टे ने इन आंदोलनों को ग्रस लिया और सरकार ने भी उसे ठंडे बस्ते में डालने में भलाई समझी। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि असम में 1980 के दशक में प्रफुल्ल कुमार महंत की सरकार ने यह प्रयोग करने की कोशिश की थी। परिणाम त्रासद और अमानवीय साबित हुए थे। स्टॉप। दोस्तों, अब यही डिक्टेशन आपको मिलेगी 90 शब्द प्रति मिनट की गति से 3 सेकंड बाद। गुजरे हफ्ते 3 ऐसी बड़ी खबरों ने आकार लिया जो देश की दशा दिशा बदल सकती हैं। पहली, उत्तराखंड के रास्ते देश में समान नागरिक संहिता का दखल और सप्ताह के अंत में गृह मंत्री अमित शाह की घोषणा की चुनाव से पहले समूचे देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA लागू कर दिया जाएगा। दूसरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मथुरा और काशी के धर्म स्थलों पर अपना अधिकार जताया जाना। तीसरी, कर लाभ में अपनी हिस्सेदारी को हासिल करने के लिए दक्षिण के राज्यों की दिल्ली में दस्तक। इनके अलावा इसी हफ्ते एक और खबर ने सुर्खियां हासिल की। वह थी UPA सरकार की तथाकथित आर्थिक भूलों पर केंद्र सरकार द्वारा संसद में श्वेत पत्र की प्रस्तुति। विपक्ष ने उसके पहले ही मौजूदा सरकार के 1 दशक लंबे कार्यकाल के फैसलों पर ब्लैक पेपर जारी कर दिया। सबसे पहले समान नागरिक संहिता की बात आपको याद होगा। प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल में जब यह मुद्दा पहली बार चर्चा में आया था, इसके साथ ही CAA और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया गया था। अल्पसंख्यकों को लगा था कि यह हमें दरबदर करने का अनूठा तरीका है। पूरे देश में विरोध की लहर फैल गई थी। कई जगह तो पुलिस से हिंसक झड़प भी हुई थी और इस दौरान 65 लोग मारे गए थे। इसका असर विकास कार्यों पर भी पड़ा क्योंकि लंबे समय तक इंटरनेट बंद करने पड़े थे। एक उदाहरण देता हूँ। उन दिनों मैं कुछ दिन के लिए लैंसडौन गया था। लौटते समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से में इंटरनेट नदारद मिला। मैंने रुककर परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों से बात की तो जानकर चकित रह गया कि वे ज़रूरी पाठ्य सामग्री से वंचित रह गए थे। मुफस्सिल छोटे कस्बों में जहां समुचित मात्रा में किताबें उपलब्ध नहीं है, इंटरनेट एक अनिवार्य सहायक के तौर पर उभरा है। आप चाहें तो इसे प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया की झलक भी मान सकते हैं। इसी दौरान नई दिल्ली के शाहीन बाग और देश के कुछ अन्य हिस्सों में लंबे धरने आयोजित हुए, जिन्होंने विदेशी मीडिया और एशियाई देशों की दरारों में टांग अड़ाने वालों को सुनहरा मौका मुहैया
करा दिया था। शोर शराबे के इस दौर में कोविड के झपट्टे ने इन आंदोलनों को ग्रस लिया और सरकार ने भी उसे ठंडे बस्ते में डालने में भलाई समझी। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि असम में 1980 के दशक में प्रफुल्ल कुमार महंत की सरकार ने यह प्रयोग करने की कोशिश की थी। परिणाम त्रासद और अमानवीय साबित हुए थे। इसका यह मतलब मत निकाल लीजिएगा कि एनआरसी हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में चला गया है। चुनाव से ऐन पहले समान नागरिक संहिता को चर्चा के केंद्र में लाकर सरकार ने अपनी मंशा साबित कर दी है। उत्तराखंड के बाद अब तमाम भाजपा शासित राज्यों ने इसे लागू करने की इच्छा जताई है। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको ये डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।